Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। इसमें हमने ऑलमोस्ट चैप्टर जो है कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। इससे पहले बच्चों मैंने आपको बहुत सारी टर्म्स एक्सप्लेन की, जैसे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ज़ू किसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको बोलेंगे। आज हमें पढ़ना है व्हाट इज़ ए नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है ये भी एक रिजर्व्ड एरिया होता है जहाँ पर प्रोहिबिट होती है हंटिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि जो जिससे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे वाइल्ड एनिमल्स या उनका हैबिटेट, उसको प्रोहिबिट किया जाता है। ये एक एरिया होता है सेंचुरी से बड़ा। नेशनल पार्क सेंचुरी से बड़ी होती है। एक एरिया होता है, इसमें बहुत सारे सेंचुरीज भी हो सकते हैं जहाँ पर इनको प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड प्लांट्स को, एनिमल्स को, यानी कि एंटायर उनका इकोसिस्टम जो है वो बचाते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है। ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसमें फाइनेस्ट टीक भी हमें मिलता है। ये जो फॉरेस्ट है, ये जो नेशनल पार्क है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स भी आपको मिलेंगी, रॉक पेंटिंग्स, यानी कि बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पर, उन पर कुछ पेंटिंग्स बना के हैं आदमियों के हंटिंग करते हुए, फाइटिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए, जिससे हमें पता चलता है कि प्री हिस्ट्री में, यानी कि पुराने ज़माने में इन जंगलों में इंसान भी रहते थे, ठीक है। तो लाइन जो है टाइगर, सॉरी, इसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर को बचाने की मुहिम। वो एनिमल्स जो अब ख़त्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको हम लोग बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जैसे उसमें लायन आता है, एलिफेंट आता है, डियर आता है। इनको हम लोग इन नेशनल पार्क्स के ज़रिए, अब जो भी उनमें से बचे हुए हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं ताकि वो कंप्लीटली हमारे जंगलों से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें हम लोग वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह जो है उनको प्रिजर्व करते हैं, यानी कि इनका एंटायर इकोसिस्टम। हम तो बच्चों, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्या हमें सिर्फ बड़े जानवरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे इनके लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, इनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, इनके लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए, बल्कि हमें छोटे जानवरों को भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है, प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। जैसे स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, इनको हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि अगर हम फूड चेन को देखेंगे तो इनका रोल हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए छोटे जानवर जो हैं उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है फूड चेन में, फूड वेब्स में। इनको भी हमें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। तो ये जो नेशनल पार्क्स हैं, इसमें पूरी बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की इकोसिस्टम, इसका प्रिजर्व किया जाता है, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। यहाँ पर बच्चों फेंसिंग नहीं की जाती है, बल्कि एक गवर्नमेंट का एक रिजर्व्ड एरिया होता है। ये बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती है। इसको गवर्नमेंट एक मार्किंग दे देते हैं कि यहाँ से लेकर ये इस स्पॉट से लेकर फलानी स्पॉट तक ये हमारा पूरा नेशनल पार्क रहेगा। तो यहाँ पर प्रोहिबिट होगी इन एंड आउट मूवमेंट्स, यानी कि हम कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है, वहाँ के ट्रीज़ कट नहीं कर सकता है, वहाँ के एनिमल्स को हर्ट नहीं कर सकता है।
उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, उन उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ ए नेशनल पार्क। ठीक है, तो इकोसिस्टम मैंने आपको बताया दिस आर द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और नीड ये रहती है कि दोनों को बचाना है, बायोटिक कंपोनेंट्स को भी और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ताकि उनको एनवायरनमेंट भी बिल्कुल अपना नेचुरल एनवायरनमेंट मिले वो बस्तियों में ना आए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा तो बस्तियों में आने से या तो मारे जाते हैं या फिर उनको पकड़ कर फिर जू में बंद कर देते हैं। तो एक जानवर प्रेफर नहीं करेगा कि वो जू में रहेगा, बल्कि यही प्रेफर करेगा कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेगा, वहाँ पर अपने हिसाब से घूमेगा फिरेगा, अपना फूड खाएगा, ब्रीडिंग करेगा अपने हिसाब से, ताकि उनकी जनरेशन जो है वो भी आगे बढ़े, और हमारे ये जानवर जो है टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लॉयंस जो हैं, ये कंप्लीटली वैनिश ना हो जाए हमारी इस अर्थ से। जैसे कि आपने सुना होगा कि पिछले ज़माने में डायनासोर्स थे, तो डायनासोर जो है दे है कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट। अब डायनासोर को हम कहीं पर नहीं देखते, अब डायनासोर को हम म्यूज़ियम में देखते हैं कि डायनासोर्स ऐसे थे। ठीक है, तो ये वो स्पीशीज़ है जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं अर्थ से। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये जो हमारे प्लांट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी अर्थ से ख़त्म हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा है। अगर ये हम डिस्टर्ब करेंगे इनका एनवायरनमेंट, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो सारा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर हम ज़्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज़ करते हैं तो कैसे रिड्यूस्ड रेनफॉल हो जाती है, डेजर्टिफिकेशन कैसे हो जाती है, फ्लड्स कैसे आते हैं। सो द नीड ऑफ द आवर इज़ टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स या एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, आप भी इसको अच्छे से देख लीजिए, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रेड डाटा बुक क्या होती है और माइग्रेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ठीक है, खुदा हाफिज़।